नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने जनपद महाराजगंज से जानकारी देते हुए बताया, महाराजगंज सोहगी बरवा स्थिति रामग्राम कन्हैया बाबा के स्थान पर उत्खनन कार्य का शुभारंभ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक सदर, विधायक पनरियारा व भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ पूजन अर्चन कर नारियल तोड़कर उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू और बौद्ध रीति रिवाज से उत्खनन की सफलता हेतु पूजन किया। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रामग्राम का उत्खनन लंबे प्रयास का परिणाम है। मैंने सांसद सहित सभी मंचों पर रामग्राम के महत्व का मुद्दा उठाया और इसे उत्खनन की मांग की। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरा प्रयास सफल हुआ और आज से उत्खनन का कार्य एएसआई द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि महाराजगंज के लिए यह गर्व का विषय है कि भगवान बुद्ध का ननिहाल और ससुराल दोनों महाराजगंज में था। उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत 8 महाजनपदों में से उनके अस्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। उसके समाधान के लिए उनके अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया। ऐसी मान्यता है कि 8वां हिस्सा रामग्राम में ही स्थापित किया गया। इस मान्यता को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए ही यह उत्खनन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार 2014 से ही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ रही है। अगर उत्खनन के माध्यम से रामग्राम की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है तो जनपद न सिर्फ दुनिया के नक्शे पर स्थापित होगा बल्कि बौद्ध सर्किट से भी जुड़ेगा और यह पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। जनपद के युवाओं को भी रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए डॉक्टर परशुराम गुप्ता सहित जनपद के प्रबुद्ध जनों व अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक सदर जयमंगल कनौजिया ने कहा कि रामग्राम के उत्खनन के शुभारंभ के लिए मैं जनपद के लोकप्रिय सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों के कारण यह कार्य संभव हुआ। उन्होंने कहा कि हम सबको उम्मीद है कि भगवान बुद्ध का 8वां मौलिक अवशेष यहाँ से प्राप्त होगा और जनपद को दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। अगर उत्खनन में सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से जनपद के पर्यटन को एक नया आयाम प्राप्त होगा। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार व निवेश के नए नए अवसर सृजित होंगे। इससे पूर्व इतिहासकार व पुरातत्वविद डॉक्टर परशुराम गुप्ता ने रामग्राम के इतिहास पर प्रकाश डाला और जनपद में रामग्राम की पहचान को स्थापित करने हेतु किए गए कार्यों की चर्चा की। इससे पूर्व स्थिति अस्थियों का स्वागत अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री निजी सचिव श्री ऋषपेंद्र कुमार, IAS DFO श्री राजेंद्र निरंजन सहित गणमान्य जन व बड़ी संख्या में आम जनमानस वहां पर उपस्थित रहा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ये प्रमाणित करने का भी विचार यहाँ पर चलेगा। हमारी सरकार अगर आप देखें तो स्वदेश दर्शन योजना मोदी जी 2014 में लेकर के आए थे कि देश में जितने भी अपने बौद्ध स्थल हैं वहां पर लोगों को आने जाने की व्यवस्था बने और कहीं ना कहीं विद्युत सर्किट का भी बात उन्होंने किया था। मेरा यही प्रयास रहा है कि ऐतिहासिक तत्व से हमारा जिला जुड़ा हुआ है। एक तो इतिहास में उसका नाम होना चाहिए और एक मर्तबे सिद्ध होने के बाद हमारे जिले को जो लाभ मिलने वाला है कि कम से कम एक तो विश्व के मानचित्र पर महाराजगंज उद्धृत होगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे नौजवानों को उससे बहुत से रोजगार भी प्राप्त होंगे, क्योंकि गौतम में एक युद्ध की स्थिति आ गई थी और उनके अस्थि कलश को 8 जगहों में बांटा गया, जिसमें से 7 गया और 8वां का मान्यता है कि रामग्राम में वो स्थापित है। भगवान बुद्ध के 8वें अस्तित्व का नाम मत मतांतर को लेकर के दिक्कतें हुई थी। इतिहास की प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए शोध आवश्यक थी और आज की ये प्रायोगिक खुदाई हजारों वर्ष पुराने इतिहास को प्रमाणिक रूप देखने का ये प्रयास मात्र है। इसमें कई वर्षों से लगातार मैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लगा रहा और सफलता प्राप्त की होगा और निश्चित तौर से उत्खनन के बाद जो प्रमाणित अगर होगा तो महाराजगंज कहीं ना कहीं विश्व के मानचित्र पर आएगा और हमारे इस जिले में कहीं ना कहीं विकास और टूरिज्म का एक भाव बढ़ेगा, जिससे हमारे मेहमानों को
क्या लगता है कि जो अभी तक जो ये बना हुआ है, उसमें कहाँ तक ये देखिए, जो पुराने इतिहास में बताया जाता है कि रोहिन नदी के बगल में इसको खोगना चाहिए, रोहिन नगर के बगल में है, जो यहाँ पर अभी तक ऊपर से दिखाई देता है ईंट और सारी चीज़ें सुरंग जो है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ स्थापित